हम 5 स्वभाव हम देख रहा था। पकड़ा है, फेथ वॉज प्रॉम्प्ट, बहुत अच्छा से जल्दी शीघ्र काम करने के लिए उनका फेथ उतना अच्छा था। दूसरा हमने देखा था कि दैट फेथ वाज प्रैक्टिकल, वो प्रायोगिक जीवन में बदल गया है उनका विश्वास। उसके बाद देखा था कि फेथ वाज प्रोग्रेसिव, वो प्रगतिशील की ओर, उन्नति की ओर जाने वाला विश्वास था अब्राहम का। 14 हमने देखा था कि द फेथ वाज प्रोडक्टिव, उत्पादक। विश्वास के द्वारा कई चीजें, आत्मिक चीजें उनका जीवन में उत्पन्न होने के लिए इतना बड़ा था। उसके बाद फेथ वाज एंड्योरेंस, धीरज के साथ। विश्वास कुछ भी करने के लिए धीरज के साथ करने वाला था, है ना। ये बात हमने पिछले हफ्ते देखा था। आज हम उसका दूसरा और तीसरा पद की ओर जाए। पहले पिछले हफ्ते हमने पहला पद की ओर देख रहा था, आज हम दूसरा और तीसरा पद। कौन सी किताब है, कौन सी अध्याय है, मालूम है ना? हेलो उत्पत्ति। उत्पत्ति। कुलपति। उत्पत्ति का 12। हाँ हाँ 12। हाँ, है ना, 12 का ना, वही हम सीख रहे हैं, इसलिए मैंने और मैं अध्याय और तुझे पुस्तक नहीं बोला है। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। वचन 3। और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोषे मैं उन्हें श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये ना, इधर हम देख सकते हैं कि जब अब्राहम ने ये पांचों विश्वास में आगे बढ़ते गया है, जब उसने आज्ञा को पालन किया विश्वास के साथ, मालूम ही नहीं है कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम, परंतु अब्राहम ने पूरी तरह से उसको मान लिया है। उसके द्वारा अब्राहम के जीवन में बहुत बड़ा आशीष है, अनुग्रह परमेश्वर ने उनको दे दिया है। देख कितना अच्छा से बोल रहा है उधर, और मैं तुझसे एक बड़ी जहादी बनाऊंगा। अभी मैं तुमको अकेले बुला रहा हूं, परंतु तुमने मेरी बात सुनकर उस देश को छोड़कर मेरा बात को आज्ञा किया है, आज्ञा मान लिया है, इसलिए मैं क्या करूंगा, तुमको बहुत बड़ा जाति बना दूंगा। उसके बाद बोल रहा है तुझे आशीष दूंगा, इतना आशीष तुम्हारे जीवन में दे दूंगा। और क्या बोल रहा है, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। पूरा दुनिया कर लो। आज हम भी, हमारा विश्वास की पिता है अब्राहम, अब्राहम के द्वारा ही हमारा भी आशीष, एक रीति से हमारा आशीष अब्राहम के द्वारा हमारा भी हो गया है, पूरा दुनिया का। अब जानते हैं कि अब्राहम को पूरा दुनिया का 50% से भी ज्यादा लोग अपना नबी नहीं तो अपना पिता उसी रीति से वो मान रहा है ना, इसलिए उनको सबको उनके द्वारा आशीष दूंगा। उसके बाद चार चार पद में लिखा है यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकल, उस समय वह 75 वर्ष का था। नहीं, दूसरा और तीसरी बना पढ़ रहा था ना। हाँ, तीसरी पद है, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। देख, अब्राहम को किसी ने आशीष देता है, आशीर्वाद करता है, उसी के साथ झगड़ा नहीं करता है, प्रेम में आगे बढ़ता है, उन लोगों को भी इतना आशीष दूंगा। उसके बाद बोल रहा है और जो तुझे कोसे उसमें शाप दूंगा। यदि तुम्हारे विरुद्ध में कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसको शाप दे दूंगा। देख परमेश्वर का वायदा कितना बड़ा है।
और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। है ना प्रभु, बहुत बड़ा ब्लेसिंग, अनुग्रह, आशीष अब्राहम के जीवन में दिया हुआ है। कब किया है? जब वो विश्वास में, हमने पिछले हफ्ते देखा था 5 तरीके से वो विश्वास में आगे बढ़ा है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत बड़ा आशीष दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे भी जीवन में भी आत्मिक बौद्धिक आशीष हमको चाहिए, तो हम भी अब्राहम के जैसी हमारा जीवन बिताना है। परमेश्वर की ओर कैसे अब्राहम ने भरोसा रखा है, विश्वास में दृढ़ हो गया है, ऐसी हमारे जीवन में भी जब हम आशीष में दृढ़ हो जाता है, जब हम जानता है कि हमारे जीवन में भी ऐसी बातें होएगा। सिर्फ अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया नहीं है, तुम जाओ, मैं कहां तुमको दिखाऊंगा, उसी जगहों में जाना है, तुमको नहीं मालूम है कहां जाना है। परंतु वो आज्ञा तो परमेश्वर ने उनको दिया है, तुमको इधर से निकलना है, दूसरा एक जगह में जाना है। परंतु ऐसा बोल के उसको छोड़ा नहीं, उसी के साथ साथ बहुत बड़ा आशीष है, बहुत बड़ा अनुग्रह, ब्लेसिंग अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने प्रोमिस करके दिया, वायदा करके दिया। यही हमारा परमेश्वर है। सिर्फ हमारा परमेश्वर कुछ बात करने के लिए हमको बोलता है, उसी के साथ साथ बहुत सारा आशीषें हमको देता है ना। जब आज्ञा है, 10 आज्ञा का 6वें आज्ञा में, 6वें क्या 5वें आज्ञा में अपना माता पिता को आज्ञा को पालन करना है। उसी के साथ साथ मैंने मेरा तुम्हारा उम्र इतना लंबा कर दूंगा, इतना लंबा कर दूंगा। प्रभु ऐसा कभी भी नहीं बोलता है। हम प्रभु का दास लोग है, प्रभु का बच्चा लोग है, बिना आशीष में भी प्रभु का आज्ञा को हमको पालन करना है, क्योंकि काल्वरी क्रूस पर परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलि चढ़ाकर उसी के द्वारा हमको परमेश्वर का संतान बनाया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर कुछ भी बोले, कोई भी उसी में से हम कोई इंतजार ना करते हुए, कोई उसी का प्रतिफल ना मांगते हुए, उसी का इंतजार बिना सोचकर हमको प्रभु का काम करने का लायक है हम। परंतु प्रभु ऐसा नहीं करता है। प्रभु क्या है, हमको उनका ड्यूटी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, ये परमेश्वर को, ये प्रभु यीशु मसीह को आज्ञा करना, उनका बातों को मानना। परंतु हमारा प्रभु ऐसा एक प्रभु है, आज्ञा हमको देता है, आज्ञा पालन करने के द्वारा भी परमेश्वर और हमारे जीवन में आशीष देता है, और आशीष देता है। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा एक परमेश्वर है, हम देख सकता है ना। हर एक विश्वासियों को लिए स्वर्ग में इतना सारा आशीष रखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि बहुत सारा आशीष है परमेश्वर के सामने। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है, कृपा है। हमारा जैसी लोगों को बचाने के लिए प्रभु ने बहुत बड़ा मूल्य प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने दिया है। उसका बावजूद भी हमने कुछ प्रभु के लिए करता है, प्रभु हमसे चाहता है, वो आज्ञा को हम पालन करता है, उसी को भी हमको प्रभु प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, इतना अनुग्रह हमारे जीवन में देने वाला परमेश्वर। इधर भी वही हम देख सकते हैं कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया है, उसी का आज्ञा को पालन करने के लिए उसने निर्णय लिया है। उसको बोल रहा है, मैं तुमको इतना आशीष करूंगा, इतना आशीष करूंगा, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारा देश में, तुम्हारा अन्य जाति लोगों के बीच में, पूरा दुनिया में मैं तुमको इतना आशीष बनाऊंगा, इतना आशीष बनाऊंगा। इससे बढ़कर क्या चाहिए प्रिय भाइयों बहनों? अब्राहम का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है।
इसलिए हम परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है वो हम विश्वास के साथ हम उसी बात को आज्ञा को पालन करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है ना। हर एक विश्वासियों के लिए परमेश्वर के वचन में कम से कम 3,000 आशीष दिया हुआ है, 3,000 से भी ज्यादा है एक एक विश्वासी के लिए। परमेश्वर को क्या जरूरी है 3,000 आशीष हमारे जीवन में देने के लिए? परमेश्वर का वचन हम सिस्टमेटिकली पढ़ेगा तो ऐसी बहुत सारा आशीषें परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ है। एक पद अपन पढ़े, रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 32 पद। रोमियो 8 का 32। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। है ना। ऑलरेडी सबसे बड़ा आशीष है प्रभु ने हमको दिया है, वो अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए आदर नहीं किया है, उसी को अनादर करके उसी को मृत्यु के लिए दे दिया है। अभी प्रभु बोल रहा है, यदि मैंने मेरा बहुमूल्य चीज पिता परमेश्वर को अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर ऐसा कोई बहुमूल्य चीज उनका जिंदगी में जीवन में है नहीं है। ऐसी बहुमूल्य चीज हमको परमेश्वर ने दिया है तो बोल रहा है बाकी सब कुछ है ना। क्या लिखा है आखिरी में ब्रदर, एक बार और पढ़ना। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना है देगा। ना। सब कुछ क्यों नहीं दिए? अब्राहम को परमेश्वर ने इतना आशीष दिया है, वो परमेश्वर हमको भी सब कुछ आशीष, सब कुछ चीज है। स्वर्ग का बहुमूल्य चीज, पिताजी का बहुमूल्य चीज हमको दिया है, उसके सामने बाकी कुछ भी नहीं है ना। परमेश्वर के इसका मतलब वही है, प्रभु यीशु मसीह है सबसे ऊंचा धन स्वर्ग में। पिता परमेश्वर का सबसे ऊंचा धन प्रभु यीशु मसीह है, वो धन को हमको दिया है। ऐसा घर तो स्वर्ग में हो, पृथ्वी में हो, किधर भी हो, कुछ भी हो, उसी का परमेश्वर के सामने कोई इतना मूल्य है नहीं। प्रभु बोल रहा है यदि तुमको प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए परमेश्वर पिता परमेश्वर ने सहमति दिएगा तो प्रिय भाइयों बहनों, बाकी कोई आशीष के पीछे हम ना जाए, बाकी सब कुछ प्रभु हमको देने वाला है। हम क्या है, बहुत बार हम ये सच्चाई को हम भूल जाता है, हम बाकी आशीषों के पीछे जाता है। सबसे बड़ा आशीष प्रभु यीशु मसीह को हमको दिया है, सबसे बड़ा काम परमेश्वर ने पिता परमेश्वर ने किया है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिया है। हम उसी चीज को भूल जाता है, बाकी हम आशीषों के पीछे जाने वाला लोग बन जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम आशीषों के पीछे ना जाए, हम प्रभु यीशु मसीह को इतना प्रेम करते हुए हमारे लिए जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए जान मांगेगा तो वो जान भी मैं देने के लिए तैयार हूं। ऐसे हम प्रभु को इतना प्रेम करेगा तो प्रिय भाइयों बहनों, 3,000 नहीं, 30,000 नहीं, 3 लाख नहीं, 30 लाख नहीं, 30 करोड़ नहीं, कितना भी दूसरा आशीष हो, वो आराम से हमारा पिता परमेश्वर हमारे लिए दिएगा। कितना एक बहुत बड़ी बात है एवरीथिंग, ये बहुत बड़ा एक एक लंबा चौड़ा की चीज है। एवरीथिंग एवरीथिंग, सब कुछ दिएगा। हम अब्राहम के जैसे हम भी आशीष पाया हुआ लोग है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी इतना आशीष दिया है, इतना आशीष दिया है। परमेश्वर ने स्वर्ग में कोई भी चीज हमारे लिए छिपा के नहीं रखा है।
सब कुछ हमको दिखाया। आज सुबह आंध्र प्रदेश में वही प्रकाशित हुआ के 4 अध्याय से कुछ बातें कर रहा था, जब वही बोल रहा है हमारा प्रभु यूहन्ना को सब कुछ दिखा दिया है। आखिरी टाइम में होने वाला हर एक चीज अनंत काल तक क्या हो रहा है, ये हर एक चीज परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना बेटा यूहन्ना को दिखाया है। वो यूहन्ना हमारे सामने हर एक चीजों को प्रदर्शन करके दिया हुआ है। अब्राहम को आशीष तो दिया हुआ था, परंतु कनान देश था, इस दुनिया का कुछ आशीष उनको दिया था। परंतु नया नियम का विश्वासी लोगों के लिए ये दुनिया का चीज को इतना महत्व है नहीं है। हमको स्वर्गीय आशीष दिया हुआ है, वही एक हमारा मेन एक। परंतु बहुत बार हम उसी में भी भूल जाता है, स्वर्गीय आशीष को हम नहीं सोचता है, स्वर्गीय आशीष के बारे में हम ज्यादा विचार नहीं करता है, हम इस दुनिया का आशीषों के पीछे चलता है। मेरा बच्चा का पढ़ाई, मेरा बच्चा का करियर, मेरा धन दौलत, मेरा मकान, मेरा वो, मेरा ये, हम उसी के पीछे चलने वाला लोग बन जाता है ना। पहले हम प्रभु यीशु मसीह को कितना महत्व देता है, उसी को भूलकर हम दूसरा आशीषों में, आत्मिक भौतिक आशीषों के पीछे चलता है। उसके बाद हम आत्मिक आशीषों को इतना महत्व ना देते हुए भौतिक आशीषों के बारे में हम सोचता है, उसी के पीछे हम चलने वाला लोग बन जाता है। कितना बड़ा एक आशीष परमेश्वर ने हमको दिया है। हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारा हमारा खास दोस्त होता है ना, बेस्ट फ्रेंड बोलता है। कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो, सब कुछ अपना दोस्त को नहीं बताएगा, है ना। अभी हम किसी के भी साथ बेस्ट फ्रेंड बना के बैठता है, हम हमारा हृदय पूरा खोलकर हम उसको नहीं दिखाएगा। कुछ चीज हमारे अंदर में रहस्य में हम रखता है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पास कुछ भी चीज छिपा नहीं है, प्रकाशित करके दिया है, सब कुछ हमको करके दिया है। हमारा आशीष इतना हमको करा है परमेश्वर ने, है ना। एक और पद पढ़े ब्रदर, इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसका 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है ना। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार का आशीष दिया है। अब्राहम को परमेश्वर ने इस दुनिया का सब आशीष भर के दिया है। परंतु हम नया नियम का विश्वासियों के लिए उससे बढ़कर स्वर्ग का हर एक आशीष से हमको भरा हुआ है। स्वर्ग में कितना चीज है, उसी का सबका हम उनके साथ, हम भी उसी का मालिक बना दिया है परमेश्वर ने हमको। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा भार्य जो होता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है उसी का सबका हम भी स्वामी बन जाता है, स्वामी बन जाता है। ये आत्मिक आशीष है, स्वर्गीय आशीष है। स्वर्ग में क्या क्या है, सब कुछ हमारा भी है, आत्मिक आशीष से भरा हुआ है। कितना हम धन्य लोग हैं प्रिय भाइयों बहनों। यदि हम ये आशीषों के बारे में हमारे दिमाग में हम सोचेंगे तो हम इस दुनिया का कुछ चीजों के बारे में हम सोचता नहीं है, उसी में हम विचार नहीं करता है, उसी में हम चिंता नहीं बन जाता है, चिंतित नहीं होता है, हमारा चिंता पूरा दूर हो जाएगा ना। इसलिए अपोस्तल पौलुस ने बोला है रोमियो कोरिन्थियों में, यदि मैं आने वाला स्वर्गीय आशीषों को, उसका महत्व को, उसका भाव को मैं समझता है, जब इस दुनिया में कुछ भी मेरा जीवन में नुकसान होता है, मेरा तबीयत खराब हो जाए, मेरा जमीन जाए, मेरा धन दौलत जाए, कुछ भी नुकसान प्रभु के लिए ऐसा नहीं है दूसरा किसी से झगड़ा करके, हमारा भाई बहनों के साथ झगड़ा करके
वो लोग ने हमारा मकान लेके गया है, वो नहीं। विश्वास के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करने के द्वारा जिस दुनिया में कुछ भी नुकसान मेरा जीवन में जाता है, पौलुस को हम मालूम है उनका जीवन में क्या क्या नुकसान प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो लिया उसी के द्वारा हुआ है। जब वो एक एक देखकर पौलुस बता रहा है ये विश्वास कुछ भी नहीं है, इतना टाइम का है, बहुत बड़ा आशीष, स्वर्गीय आशीष परमेश्वर ने हमको दिया है। हम इस दुनिया जोड़कर प्रभु के पास जाएंगे, नहीं तो प्रभु हमारे लिए आएंगे। उसी दिन हम आंखों के सामने सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है। उससे भी सबसे बड़ा हमारा आशीष है प्रभु यीशु मसीह। एक बार मैंने एक इंसिडेंट बोला है कि नहीं मालूम है, एक बार संडे स्कूल में कई बच्चे लोगों को संडे स्कूल टीचर पढ़ा रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नया यरूशलेम के बारे में, उधर सोना है, चांदी है, वही है, उधर बहुत सारा मोती है, डायमंड है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। जब बच्चों से पूछा यदि अभी प्रभु यीशु मसीह आएगा, आप लोग स्वर्ग में जाएगा, आप लोग किसके ऊपर ध्यान रखेंगे? उसी टाइम ये पढ़ा रहा था ना, इसलिए बहुत सारा बच्चा लोग ने बोला है मैं पहले यरूशलेम जाके देखेगा, उसी का मोती का गेट मैं देख लूंगा, उसी का वो नींव देख लूंगा, उसमें बहुत सारा डायमंड है, उसके बाद वो मकान को मैं देख लूंगा, उसी का सोने को मैं देख लूंगा, ये देख लूंगा, वो देख लूंगा, मेरे पहले गया हुआ लोगों को मैं जाके मिल लूंगा। परंतु एक बेटी ने बोला है, उनसे पूछा तुम क्या करेगा? जब बोला है मैंने इसी चीजों में कुछ भी ध्यान नहीं रखूंगा, मैं सबसे पहले जाकर मेरे लिए मेरे जान दिया हुआ है, मेरे लिए कुर्बान किया हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह का मुंह में मैं जाके देख लूंगा, उनको जेके मैं आलिंगन करूंगा, उनको मैं मुंह चुम्मा दे दूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, यही है, बाकी कोई आशीष हमारे लिए इतना महत्व है नहीं है। हमारा सबसे बड़ा आशीष प्रभु यीशु मसीह है ना। वो प्रभु यीशु मसीह को हमको देखना है। हमारा पिता परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है, वो पिता को हमको मिलना, उससे बढ़कर कोई आत्मिक हो, भौतिक हो, कोई आशीष ही नहीं है। बड़ा आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ है, बड़ा आशीष परमेश्वर ने हमको लिए दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। कोई हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह को यदि दिया था तो कोई भी चीज हमको देने के लिए प्रभु मना नहीं करेगा, सब कुछ वो दिएगा। सिर्फ इस दुनिया में नहीं, स्वर्ग में भी, हेवन में भी परमेश्वर हमको हर एक आशीष से भरेंगे। पहला पत्रोस 1:5, पहला पत्रोस 1:5। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है ना। स्वर्ग में हमारे लिए सब कुछ रखा है, सब कुछ रखा है। जिस दिन हमारा उद्धार पूर्तिकरण हो जाएगा, वही हमारा शरीर का उद्धार, प्रभु के पास हम पहुंचा है, उसी दिन हमारा शरीर का उद्धार हो जाता है। उसी दिन मैं जाके देख लूंगा। स्वर्ग में हमारे लिए बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज है प्रभु ने रखा हुआ है। फिलिपियों की किताब 1:6। फिलिपियों 1:6। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हाँ, यीशु मसीह के दिन में वो पूरा करेगा। यीशु मसीह का दिन कौन सी है? हमको लेने के लिए आ जाता है। उसी दिन हर एक चीजों का पूर्तिकरण हमारे जीवन में हो जाता है। आत्मिक आशीषों का पूर्तिकरण, हम पिता के जाके मिलेंगे, प्रभु यीशु मसीह से जाके मिलेंगे, पवित्र आत्मा के साथ हमारा संगति। प्रिय भाइयों बहनों, इससे बढ़कर क्या है हमारा आशीष? पुराना नियम के भक्त लोगों से भी बढ़कर,
परमेश्वर ने बहुत बड़ा आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जिसने ये वायदा किया है वो वायदा पूर्तिकरण करने वाला है। मैंने क्या वायदा किया है उसी में ये ही है, कभी भी ना नहीं मिलेगा। या मतलब यहाँ प्रभु ने बहुत सारा आत्मिक आशीष हमारे लिए रखा हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, वो हमारे जीवन में हम जाके मिलेंगे। सबसे बड़ा वायदा है, मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा। ये कष्ट भरा हुआ दुनिया में हमको थोड़ी दिन के लिए प्रभु ने रखा हुआ है, परंतु हमेशा के लिए नहीं। वो हमको लेने के लिए आएंगे। मैं जगह बैठता हूं उधर तुम लोग भी बैठेंगे। पिता ने मुझे पर पिता का सिंहासन में बैठने के लिए अनुमति दिया है, वही सिंहासन में तुम लोग भी बैठेंगे। ओ कितना 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 भाग्यशाली लोग हैं हम। कितना बड़ा बड़ा आशीष परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ है। इसी में देखो, कोई भी कंडीशन नहीं है। कंडीशन को क्या बोलता है, समझ जाता है ना? कंडीशन बोलता है स्थिति नहीं है। अभी हम छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा मेरा ये थोड़ा करके दे दो, मैं तुमको एक मिठाई दिला दूंगा। मतलब वो काम करना है, मिठाई मिलना है तो तुमको काम करना है ना? उसी का बोलते हैं कंडीशन दिखता है। शर्त शर्त शरत, दीपू भाई क्या बोलता है यार हिंदी में? शरत से भी थोड़ा और शब्द है, समझ में आया ना क्या है? जी जी हमको कुछ पाना है तो हमको कुछ करना है, परंतु हमारा परमेश्वर का आशीष ऐसा नहीं है। कोई कंडीशन नहीं है, तुम ये करेगा तो ये मिलेगा, ऐसा नहीं। इधर भी अब्राहम को बुलाया है, अब्राहम जाने के लिए तैयारी किया है, तुरंत परमेश्वर ने उसको आशीष दिया है। उसी में ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है ये तुमको करना है वो करना है। परंतु हमारा स्वभाव होता है इसी, हम एसाव को डरकर याकूब पद्दनाराम की ओर जा रहा था। रात में वो आराम कर रहा था। उसी टाइम हम देख सकता है कि परमेश्वर ने उनसे बातें कर रहा है। परमेश्वर भी उसको बहुत सारा आशीष दिया, मैंने आई करूंगा वो करूंगा ये करूंगा। परंतु उधर याकूब से कुछ भी चीज परमेश्वर नहीं मांगा है, विदाउट कंडीशन, कोई शर्त नहीं रखा है। बिना शर्त से परमेश्वर ने आशीष दिया है याकूब को। परंतु हम जानते हैं कि वो आशीष परमेश्वर दिएगा बोलने के बाद याकूब क्या बोल रहा है, प्रभु मुझे आप उसी देश में लेके जाएगा, मेरे साथ आप रहेगा, मेरे को वापस मेरा पिताजी के घर पे वापस लेके आएगा, सब कुछ अच्छा सा मेरे रहेंगे तो मैं आपको आराधना करूंगा, महत्व करूंगा, ये करूंगा। हम ऐसी कंडीशन रखता है, परंतु परमेश्वर बिना कंडीशन में आशीष हमारे जीवन में देता है। यदि अब्राहम को कोई कंडीशन रखने के लिए बोला है, तुम ऐसा करो वैसा करो ये करो, ऐसी करेगा तो मैं आशीष तुमको दे दूंगा, ऐसा बोलेगा तो कभी भी अब्राहम को वो कर नहीं पाता था। अभी जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, उसी सेकंड में परमेश्वर ने हमारे जीवन में 35 आशीष आत्मिक आशीष से हमको भरता है। कुछ नहीं बोला है ना? हम आगे क्या जीवन के नहीं, उसी टाइम जब हमने प्रभु यीशु मसीह का अपना हृदय खोल कर दिया है, बिना कोई कंडीशन में। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला तुम अच्छा आदमी जीवन बिताएगा तो मैं ये करूंगा,
तुम हर संडे को आराधना करेगा तो मैं ये दे दूंगा, ऐसा नहीं। जब हमारा हृदय प्रभु को दिया है, उसी तुरंत परमेश्वर ने 35 आशीष हमारे जीवन में दिया हुआ है। ये हमारा परमेश्वर है ना। हम परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में कंडीशन नहीं रखता है। एक बार पढ़ ले ब्रदर, 103:14। 103 क्या है, कौन सी किताब है? क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रखता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। है ना, हमारा नेचर को जानता है ना। 66 के बाद कोई भी किताब अध्याय बोलेगा तो वो साम है ना। सबसे बड़ा भजन 150 है, उसके बाद एशिया की किताब 66 अध्याय है ना। 66 के ऊपर बोलेगा तो हमको भजन समझना है। नहीं तो उधर बोल रहा है हमारा कंडीशन परमेश्वर को मालूम है। ये कंडीशन स्थिति, हमारा स्थिति परमेश्वर अच्छी तरफ से जानता है। हम मिट्टी है, हम घास की जैसी है, हम फूल की जैसी है। ये स्थिति अच्छी तरफ से जानता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कुछ आशीष देने के लिए हमारे जीवन में कोई भी कंडीशन नहीं दिया है, कोई भी शर्त नहीं दिया है। हमारा परमेश्वर कितना कितना बड़ा परमेश्वर है, कितना बड़ा परमेश्वर है। खत्म करूंगी क्या, थोड़ा सा और ले लूं? थोड़ा सा और ले लीजिए सर। ठीक है। अभी हम 14 पद की, अरे थोड़ा लंबा है वो, 4 पद। ये 4 पढ़े पद में अंकल जी? बहुत सारा है, नहीं कई कई बातें बोलना है, इसलिए अगले हफ्ते हम ले लेंगे, वही अच्छा है। नहीं तो आधा आधा अधूरा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। ये ना, इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर ने उनको बातें बोला है निकलने के लिए, उसी के साथ साथ आशीषों की वचन भी उनको सुनाया है। जब अब्राहम ने क्या किया है, यहोवा का इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। कौन सी वचन है? निकलने के लिए बोला वही वचन है, आशीष के बारे में नहीं बोल रहा है। यहोवा के इस वचन के द्वारा उसने चला है, ही उधर से निकल गया है ना। हियर वी कैन सी द अब्राहम कॉन्फिडेंस ऑफ फेथ। विश्वास का मजबूती हम देख सकते हैं। विश्वास में बहुत सारा कॉन्फिडेंस है। प्रभु के ऊपर इतना भरोसा रखा है। ऊर से बुलाया जब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, परंतु हारान से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया है, उसी का विश्वास का कॉन्फिडेंस हम देख सकता है। इसलिए उसने चला है ना। एक प्रभु के ऊपर भरोसा था, इसलिए उसने, प्रभु ने बोला नहीं है कहां जाना है, ऐसी जगहों में जाने के लिए उसने तैयारी किया है। द कॉन्फिडेंस ऑफ द फेथ। प्रिय विश्वासियों, हमारा विश्वास का, परमेश्वर के ऊपर का भरोसा हमारा क्या है? प्रभु अब्राहम को हारान से निकलने के लिए बोला है। जब अब्राहम ने अपना बुद्धि को शून्य किया है ना, ये बोलता है विश्वास का कॉन्फिडेंस, विश्वास का भरोसा। हम हमारा बुद्धि और हम हमारा ज्ञान हम यूज नहीं करता है, उसी को बिल्कुल हम शून्य करता है। जब हम ऐसी विश्वास के साथ, प्रभु ने बोला है डिपार्टेड, उधर से निकल गया है ना। प्रभु का वो प्रोमिसेस उसने सुना है, जब और उनके जीवन में कॉन्फिडेंस बन गया है, धैर्य बन गया है।
भरोसा और बढ़ गया है। हमारा जीवन में ऐसा विश्वास का भरोसा क्यों नहीं है? हमारा दिमाग खाली नहीं करता है। हमारा दिमाग में कुछ बातें रखता है। अभी प्रभु बोल रहा है मेरे लिए ये करो वो करो, जब हम क्या है 10 प्रश्न प्रभु से पूछेगा। अभी समझ लो प्रभु किसी को भी प्रभु का सेवा के लिए बुला रहा है, जब क्या है 10 प्रश्न पूछेगा। प्रभु मैं सेवा के लिए आएगा तो मेरा परिवार का क्या हाल हो जाएगा, मेरा बच्चों का क्या हाल हो जाएगा है। उसके बाद भी हम बोलता है प्रभु, हम कभी कभी उनके जैसी बन जाता है, गिदयोन की जैसी। गिदयोन को परमेश्वर ने बुलाया, परंतु उसके बावजूद भी क्या बोल रहा है, प्रभु ऐसी करो, ये मैं इधर नीचे ये डाल रहा है, उसी के ऊपर पानी नहीं गिरना है, बाकी जगह में पानी गिरना है। उसके बाद बोल रहा है इसी के ऊपर पानी गिरना है, दूसरा जगहों में पानी नहीं गिरना है। ऐसी ऐसी बातें हम गिदयोन की जैसी बन जाता है। उसी में हम परमेश्वर के ऊपर इतना हम विश्वास का कॉन्फिडेंस नहीं रख सकता है। यदि हमको विश्वास का कॉन्फिडेंस हमारा मजबूत होना है, हमारा विश्वास मजबूत होना है, हमको अब्राहम के जैसी हमारा दिमाग को खाली करे। खाली करने के बाद प्रभु के ऊपर भरोसा रखे ना। अब्राहम को बहुत सारा क्वेश्चन परमेश्वर से पूछ सकता था। प्रभु आप नहीं बोल रहा है कौन सी जगह में जाना है, मैं कहां जाऊं प्रभु? पहले मेरे को आप जगह बोलो प्रभु, कौन सी जगह में जाना है, उसके बाद में निकलूंगा। ऐसा नहीं। जब वो हारान से निकलने के लिए बोला है, वो तुरंत उधर से निकल गया है। क्या लिखा है उसका 14 पद में? एक और बात पढ़ना ब्रदर, पहला भाग। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी। हाँ, बस 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 ब्रदर, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला है, डिपार्टेड। अब्राहम निकल गया है। देखिए ये विश्वास का कॉन्फिडेंस हम देख सकता है। परमेश्वर ने हमको भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय है, उसका 19 और 20 पढ़ना ब्रदर। मत्ती 28 का 19 और 20। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। है ना, कुछ काम परमेश्वर ने अपना चेलों को हमारे लिए भी दिया है, वो ये आज्ञा है। ये आखिरी वाला परमेश्वर का ग्रेट कमीशन है, ये हमको करना है। यदि आखिरी पोर्शन नहीं बोल रहा है, तुमको दुनिया के चारों ओर जाना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है, प्रभु में लाना है, बपतिस्मा देना है, उसी को चेला बनाना है, आगे बढ़ाना है। यदि उतना बोल के प्रभु यीशु मसीह वो बात को खत्म करेगा तो ये चेला लोगों के ऊपर इतना विश्वास का कॉन्फिडेंस मजबूत ही नहीं हो जाता था, भरोसा प्रभु के ऊपर नहीं होता था। परंतु आखिरी में बोल रहा है आई एम विथ यू अप टू द एंड, आखिरी टाइम तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये देखिए ये वायदा है। ऐसी बात हम सुनेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमारा आत्मधैर्य बढ़ जाता है। प्रभु के लिए हम कुछ भी कर सकता है। चेला लोग ने इसलिए किया है, उसको मारा पीटा बंद कर दिया है, जेल में डाल दिया है, प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए मना कर दिया है। उसके बावजूद भी हम देख सकता है कि वो आत्मधैर्य के साथ परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दिया है वो आज्ञा उन लोगों ने कर दिया है। क्योंकि प्रभु बोला है आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। सिर्फ तुमको अकेले नहीं जाना है, मैं भी तुम्हारे साथ है। कितना बड़ी बात इधर हम देख सकता है। प्रेरितों की काम 4 का 13।
और जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। है ना, उनका खियाब देखा है। क्या लिखा स्टार्टिंग में, क्या लिखा है? पीटर का क्या देखा है? हियाव देखा। खियाब देखा, धैर्य, कॉन्फिडेंस। बोल रहा है ये गलीला का लोग है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ ही लोग थे, इसलिए इतना खियाब उनका जीवन में मिला है, इतना कॉन्फिडेंस, इतना धैर्य उनके जीवन में मिला है। प्रभु उनके साथ था, प्रभु के साथ वो लोग चला था। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा विश्वास का कॉन्फिडेंस, खियाब, आत्मधैर्य कितना है, कितना है। हम जानता है कि दानियल की किताब में शद्रक, मेशक, अबेदनगो, है ना, पहले उसी का भट्ठी तैयार करके रखा था। नबूकदनेस्सर ने उनसे बातचीत किया है, वो भट्ठी का 7 गुना और बढ़ा दिया है। बहुत दूर खड़ा होने से वो आग का आवाज उन लोगों का कान में आ रहा है, परंतु हम जानता है कि उनका धैर्य का कॉन्फिडेंस कितना था, उनका विश्वास का धैर्य कितना था कि आपके साथ हमारे जीवन में कुछ भी हो, ये आग हमको भस्म करे, परंतु हम ये गलत काम नहीं करूंगा। ये किया, ये आत्मधैर्य, ये कॉन्फिडेंस हमारे जीवन में भी होना चाहिए। परमेश्वर हमको सकायदा करे। 2 पद और पढ़कर हम आज का ये समाप्त करेंगे। वचन 46 का 1 और 2। परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। हो, ये कॉन्फिडेंस, परमेश्वर हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर मेरा संग है, इसलिए दुनिया पलट जाए, पर्वत आके हमारे ऊपर गिरे, समुद्र के अंदर हम जाए, आग के अंदर हम जाए, हम कभी भी नहीं डरेगा। हम प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे। कॉन्फिडेंस। हम जानते हैं कि आजकल मसीही लोगों के विरुद्ध में शैतान बहुत बड़ा काम कर रहा है, मसीही लोगों को तंग करने के लिए। यदि अगले संडे को हम आराधना करने के टाइम ऐसा कोई लोग आएगा तो प्रभु को छोड़ने के लिए बोले गए, बाइबल छोड़ने के लिए बोलेगा, तो हम क्या करेगा? हमारा विश्वास का हियाब कितना है। प्रभु हमको सहायता करे, अब्राहम के जैसा, पीटर के जैसा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जैसी, और वचन लिखने वाला का जैसी। कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु का विश्वास में आगे बढ़ूंगा। वो मेरा ईश्वर है, वो मेरा यहोवा है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिताजी है। कुछ भी मेरे ऊपर इस दुनिया में आए, कभी भी नहीं डरूंगा, मैं कभी नहीं डरूंगा। मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा। मेरा जीवन भी मेरे विश्वास के लिए मैं देने के लिए तैयार हूं। ऐसा एक निर्णय हमारा जीवन में होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस ऑफ द फेथ। रोमियो की किताब 8 अध्याय 31 पद। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ओहो, यदि परमेश्वर हमारा साथ है तो हमारा विरोधी कोई भी हमारा विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता। ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मधैर्य, ये किया आप हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ है। अब्राहम ने वो समझा है, परमेश्वर उनके साथ है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो में नहीं, वो वही समझा है, परमेश्वर मेरा साथ है, हमारे साथ है।
पगला शताब्दी में चेला लोग ने भी वही समझा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, इसलिए हम प्रभु के लिए हम जीवन बिताए। प्रिय भाइयों बहनों, ये कॉन्फिडेंस हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। अब्राहम का जीवन का फेथ इन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ऑफ फेथ, विश्वास का किया के साथ उसने तुरंत निकल गया है। प्रभु का भी आज्ञा को भी हमको पालन करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। ये विश्वास का खियाब के साथ, कॉन्फिडेंस ऑफ फेथ के साथ प्रभु के लिए बड़ा बड़ा काम करने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।